हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी ईपी वाले पे। आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीटेट परीक्षा की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, सीटेट परीक्षा क्या है। सीटेट परीक्षा मतलब जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, सीटेट परीक्षा होने वाली है, जो बहुत जल्द डेट भी आ चुकी है। परीक्षा नजदीक है। आप लोग को पता होगा कि परीक्षा को पास करने के लिए हमें कम से कम 90 नंबर, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 नंबर और अदर बाकी सभी के लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है होगी, या आप लोगों ने तैयारी कंप्लीट भी कर ली होगी। बहुत सारे लोगों ने परीक्षा में आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम मैनेज करना होता है। और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के प्रश्नों को हम समय रहते हुए अच्छे से हल करते चलें। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली होगी, और उसी के प्रश्नों को हल करने के लिए हम भी आपको कुछ ऐसे वर्ड देंगे, टैग वर्ड देंगे, जिससे आप प्रश्नों को देखकर और कम समय में अच्छा से हल कर लेंगे, जिससे आपको कम से कम 90 नंबर लाना सुनिश्चित हो जाएगा, या आप लोग 90 नंबर ले आएंगे, जिससे परीक्षा पास कर लेंगे। तो परीक्षा, बहुत सारे लोगों की तैयारी काफी अच्छी होगी, और कुछ लोग होंगे जिनकी तैयारी अभी पूर्ण नहीं हो पाई होगी। इन सभी टैग वर्डों के मदद से आप लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के वर्ड होते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं। पॉजिटिव वर्ड मतलब, पॉजिटिव वर्ड का अर्थ होता है जो बच्चों के हित में होते हैं, और नेगेटिव वर्ड होते हैं जो बच्चों के हित में नहीं होते हैं या गलत होते हैं। इन्हें हम निगेटिव या ऋणात्मक वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ शब्दों की मदद से हम परीक्षा में प्रश्नों को पकड़ सकते हैं कि मतलब सही है या गलत है। उसी के अनुसार हम प्रश्न को आसानी से जांच कर उसे गलत सही करके प्रश्नों को हल कर लेंगे। जैसे प्रश्न में ये पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा एक सही है, तो उसमें 3 प्रकार के पॉजिटिव वर्ड रहेंगे, एक निगेटिव रहेगा। तो उसमें कौन सा एक सही है, एक पॉजिटिव रहेगा, उसमें 3 निगेटिव रहेंगे। और जिसमें एक गलत है, उसमें 3 पॉजिटिव रहेंगे, एक निगेटिव रहेगा। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब गलत प्रश्नों को पूछेगा तो उसमें 3 पॉजिटिव रहेंगे, एक गलत रहेगा। और उन शब्दों से आप पकड़ लेंगे कि एक शब्द उसमें गलत रहेगा, 3 पॉजिटिव रहेंगे, तो उन्हीं प्रश्नों को उसी प्रकार से हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण बातें, पॉइंट, जिन्हें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हम नोट करते चलेंगे। या पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में जहाँ चैनल होता है, वहां अबाउट में जाकर आप टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, सीटेट 2024 टैग वर्ड, ये जो 24 में एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए। इसमें हम आपको बता दें मित्रों, अगर आप सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो निम्न बातों पर अवश्य ध्यान दें। सीटेट का पेपर देने से पहले सर्वप्रथम यह बात याद रखेंगे कि हम एक अध्यापक न होकर एक मार्गदर्शक और सुविधादाता की भूमिका निभाएंगे, जिसमें बालकों को हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। बालकों की शिक्षा देने के लिए सबसे उचित प्रावधान यह है
वह बाल केंद्रित हो, जिसमें बालकों की सहभागिता अध्यापकों से अधिक हो। मतलब ये है कि हम अगर परीक्षा में बैठकर प्रश्नों को हल करने गए तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करते समय उस परीक्षा में ये प्रश्नों को ये देखना है कि उसमें बालक की गलती नहीं निकालनी। जो भी प्रश्न हमें हल करना वो एक हमें अध्यापक के तौर पर हल करना है और उसमें बालकों की गलतियां नहीं निकालनी है। बालकों मतलब अगर बालक जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा बालक पास नहीं हो रहा तो क्या फेल है, मतलब आप स्वयं फेल हैं या बालक ने पढ़ाई नहीं की है या उसका परिवार फेल है, तो उसमें क्या शिक्षा व्यवस्था फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है, हम फेल हैं, मतलब अध्यापक फेल हैं, बालक की इसमें कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से हमें परीक्षा के प्रश्नों को हल करना है, स्वयं की गलती मानकर बालक की कमियों को दूर नहीं निकालना है। तो इससे हमारे प्रश्न सही होंगे ज्यादा से ज्यादा। आगे देखते हैं। दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार सुझाए गए मुख्य बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखेंगे। जैसे हम बालकों को पढ़ाते समय खेल विधि के साथ क्रिया आधारित शिक्षा करके सीखने पर अधिक बल देंगे। हम बालकों को पढ़ाते समय खेल विधि के साथ क्रिया आधारित शिक्षा करके सीखने पर अधिक बल देंगे, क्योंकि बालक जब चीजों को खुद से सीखता है तो उसे चीजें अच्छे से समझ में आती है और याद रहती है। जैसे हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार बालक को जैसे कोई कार्य जैसे खेल के जितना वो सीख लेगा उतना वो पढ़ के नहीं सीख पाएगा। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे हम कुछ नकारात्मक और सकारात्मक, नीचे कुछ सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों की सूची दी गई है, इन्हें अवश्य तैयार करके जाएं। सबसे पहले हम बाल विकास से शुरुआत करते हैं। इसमें एक पॉइंट अभी रह गया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि परीक्षा में प्रश्नों को हल कैसे करना है। ये अभी हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इससे आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इन शब्दों से आप परीक्षा के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे और 90 नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है। कम से कम 90 नंबर लाकर आप परीक्षा को पास कर लें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी में आपको बैठने को मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास मतलब ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, सही वर्ड हैं। सर्वांगीण विकास करके सीखना, अगर जैसे लिखा उसमें कि सर्वांगीण विकास करके सीखना, तो ये शब्द सही होगा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये सही होगा। हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रश्न पूछना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा, समान व्यवहार व दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग, समावेशी कक्षा में विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, वैविध्य छटाएं, विभिन्न गतिविधियां, त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। समूह चर्चा, प्रगतिशील शिक्षा, बहुभाषिकता, यह संसाधन, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये प्रश्न में आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पकड़ लीजिए, क्योंकि ये सही शब्द हैं, ये पॉजिटिव शब्द हैं, ये बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ये जहां पे दिखाई दे तुरंत उन प्रश्नों को सही कर दीजिए। पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, क्षेत्र भ्रमण अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह। और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन जिन्हें कहते हैं हम, निदान के बाद उपचार, निदान मतलब निदान के बाद उपचार करना है,
आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व बनना है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़े, प्रश्न को सही कर दीजिए। प्रत्यक्ष अनुभव जिस लाइन में आ जाए, प्रश्न को सही कर दीजिए। वाइगोस्की समाज सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, पार पार, सहयोग देना पार। ठीक। अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीडी, डी आदि। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने तैयारी किया तो इन शब्दों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम प्रश्नों को सही करेंगे। जीन पियाजे का विचार, अनुकूलन, अनुकूलन जहां पे दिखाई दे, जीन पियाजे के विचार जहां दिखाई दे, ज्ञान निर्माण, संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। ये वर्ड अगर आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर में दिखाई देते हैं तो इन प्रश्नों को पकड़ लीजिए और इन्हीं शब्दों की सहायता से हम प्रश्नों को हल कर देंगे और वो प्रश्न क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है। ये आगे जो है ये निगेटिव वर्ड है, जैसे पुस्तक केंद्रित शिक्षा। अगर पुस्तक केंद्रित शिक्षा लिखा है तो गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा लिखा, उसको सही कर दीजिए। पुस्तक केंद्रित शिक्षा अगर किसी लाइन में आ गई तुरंत काट दीजिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा गलत हो जाएगी। कोरी स्लेट, खाली स्लेट। लैंगिक असमानता, पक्षपात कहीं देखने को मिल जाए, लैंगिक असमानता मिल जाए, पक्षपात मिल जाए, उन प्रश्नों को गलत कर दीजिए। उन प्रश्नों के मतलब उत्तर को, जो उत्तर लाइन में 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, उनमें से इन लाइन के प्रश्नों उत्तरों को गलत काट दीजिए। केवल, मात्र, अगर केवल शब्द दिखाई पड़ता है, मात्र दिखाई देता, ही दिखाई देता, सिवाय दिखाई देता, बजाय दिखाई देता, रटना आ जाता, याद करना, कंठाट करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, निष्क्रिय, तकनीक, ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियां, परिभाषा, व्याख्या और सीमित, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, पाठ्य पुस्तक पर बल, जैसे पाठ्य पुस्तक पर बल आ जाता है, परिभाषा आ जाती है, व्याख्या और सीमित हो जाती है, शब्दावलियां वैज्ञानिक हो जाती है। ये सब क्या है? सब निगेटिव वर्ड है। इनको अगर आपके परीक्षा में ये सब दिखाई पड़ते हैं, जिस भी प्रश्न के उत्तर में दिखाई पड़ते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को गलत कर दीजिए, क्योंकि वो प्रश्न के उत्तर गलत हैं। ठीक है। बच्चे की गलतियों को इंगित करना का हमने पहले ही बताया आपको कि बच्चे की गलतियों को नहीं निकालना है। बच्चे की गलती इसमें से नहीं है किसी भी, क्योंकि हम उसमें विद्यालय फेल हो जाएगा, परीक्षा व्यवस्था फेल हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था फेल हो जाएगी अगर बच्चे में कमी पाई जाती है। लेकिन बच्चे को हमें फेल नहीं माना है। उपेक्षा और अपेक्षा, व्याकरण पर बल, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, किसी पर दूसरे की तुलना मतलब तुलना पर अधिक ध्यान नहीं देना है। अगर ऐसा वर्ड दिखाई देता है या ऐसे प्रश्न के उत्तर बनाए जाते हैं जो कि तुलनात्मक होते हैं, उन्हें गलत कर दीजिए। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, आप लोग को पता है कि लिंग की असमानता को नहीं दिखाना है। अगर लिंग की असमानता आ जाती है तो प्रश्न को गलत कर दीजिए। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन किया जाता है। अगर लिंग के आधार पर हम विद्यालय में बच्चों को अलग बैठाते हैं या अलग करते हैं, इस प्रकार के उत्तर आपको दिखाई पड़े तो उन्हें गलत कर दीजिए। वो प्रश्न गलत हो जाएगा उसका उत्तर। तुलना और पक्षपात, हतोत्साहित करना, अलग करना और वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न अगर आप आ रहे हैं। अभिसारी चिंतन मतलब जैसे वहां क्या था, पॉजिटिव में अपसारी चिंतन, खुले प्रश्न थे, खुले अंत के प्रश्न थे। यहाँ पर बंद अंत के प्रश्न आ रहे हैं, मतलब ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। वो क्या था? पॉजिटिव वर्ड है। इसमें से जैसे एक ही प्रश्न में 2-3 उत्तर आ जाएंगे, मतलब 2-3 उत्तर, 4 उत्तर मिलेंगे आप लोग को, उसमें से एक ही सही रहेगा, 3 गलत रहेंगे, या 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। तो उसमें से बंद अंत लिखा है उसको काट दीजिए, केवल लिखा है उसको काट दीजिए। उपेक्षा और अपेक्षा अगर है, या व्याकरण पर बल दिया जा रहा है, अंक ग्रेड किया जा रहा है,
रैंकिंग किया जा रहा, या उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जा रहा, या तुलना किया जा रहा, इस प्रकार के उत्तरों को तुरंत काट दे। इसको आप लोग इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इन्हीं से आप लोग 90 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के द्वारा आप लोग 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और ये शब्द आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप लोग पढ़ते आए होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, तो अभी समय रहते इनको तैयार कर लीजिए। और इसके पीडीएफ बताया हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेना है। अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे, उसमें टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके और चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें हम पीडीएफ डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शिक्षक, जैसे हमने अभी आपको बाल विकास सीडीपी में बताया है, उसी प्रकार अब हिंदी की बात करने जा रहे हैं। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था व्यवहारिक कुशलता। भाषा जो है नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, मातृभाषा में शिक्षा, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, भाषा अर्जन, अर्थ ग्रहण स्वाभाविक, अर्थ ग्रहण स्वाभाविक, सहज प्रयोग, अनुकरण, मातृभाषा, मातृभाषा, भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीयक, द्वितीयक भाषा और अनुवाद। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव वर्ड, जैसे हमने सीडीपी में बताया उसी प्रकार ये हिंदी के वर्ड है। भाषा शिक्षक, भाषा सीखना या प्रयोग, संरचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का सम्मान होना, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना, भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण प्रवेश, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, प्रिंट समृद्ध प्रवेश, लिखी उपी सामग्री का अर्थ समझना, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना, अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग विविधतापूर्ण वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव वर्ड, ये टैग वर्ड हैं। इन्हीं की सहायता से हम, इन्हीं शब्दों की सहायता से प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अभी आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे और इन भाषा मतलब इन शब्दों को आप बगल में रख लीजिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रख लीजिए और उसको सॉल्व करते चलिए और इन शब्दों को देखते चलिए, आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व कर सकते हैं। परिवेश, विचार में मौलिकता व सृजनात्मकता, सीखने का अवसर, भाषा कौशल, शुभोपल, अंत संबंधित, स्वाभाविक क्रम, ये एक साथ सीखे जाते, क्रमिक से नहीं। नाम चामस की भाषा सीखना, जन्मजात क्षमता, सार्वभौमिक व्याकरण, ये सब क्या है? भाषा अधिग्रहण क्षमता, जिसे एलआईडी कहते हैं। आप लोगों ने इस सब शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, चाहे किताब में पढ़ा होगा, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने इन शब्दों को देखा होगा। ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं, पॉजिटिव शब्द हैं। इनकी मदद से हम आसानी से, ये सब क्या थे? ये हिंदी के शब्द थे। ये किसके टैग वर्ड थे? ये हिंदी के टैग वर्ड से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। इनकी मदद से हम, इनकी सहायता से हम प्रश्नों को पकड़ लेंगे, मतलब कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, इसीलिए हम सीटेट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाए आप लोग को, लेकिन आज ये वीडियो में हम इसी प्रकार के ये मेन पॉइंट के टैग वर्ड दे रहे हैं, जिससे आप लोग 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और अगर टाइम बचा, आप लोगों ने आज 500 सब्सक्राइबर अगर पूरे कर दिए इस चैनल पे, तो हम एक वीडियो और लेकर आएंगे परीक्षा से पहले आप लोग के लिए, जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। उसमें हम बहुत सारी चीजें आप लोग को बताएंगे और बहुत कम समय में बताएंगे कि परीक्षा को कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको 90 प्लस नंबर लेकर आना है। और जो 100 प्लस या 110 प्लस ला रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 90 प्लस भी नहीं आ पा रहा तो 90 प्लस कैसे लाना है वो हम आपको जरूर बताएंगे।
क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और जिसमें आप अगर 90 प्लस ले आते हैं तो बैठने को आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, आपको 500 सब्सक्राइबर और 500 लाइक कंप्लीट करना है इस वीडियो पे। आप किसी भी घर के मोबाइल में, अपने सारे घर में बहुत सारी मोबाइल होती है, सबसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने सभी लोगों को भेजना है जो सीटेट पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने जाना है, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो व्याकरण पर बल नियमों के द्वारा शिक्षण दिया जाता है, ये निगेटिव वर्ड है। परिभाषा पर बल दिया जाता है। यह शब्द संग्रह, विश्व संग्रह, अगर इस प्रकार के शब्द दिखाई पड़ते हैं, इसमें बहुत सारे कम शब्द हैं, इन शब्दों को जरूर देख लेना। अगर ये शब्द दिखाई पड़ते हैं तो प्रश्न के उत्तर गलत कर देना है, ये गलत हो जाते हैं, और बाकी अगर पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं तो उनको सही करना है। इनको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो विद्यार्थी के हित में होता है, और निगेटिव जो होता है वो अनहित में होता है। वो क्या होता है, वो गलत होता है, वो बाल केंद्रित नहीं होता है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए गणित अब हम आगे देखते हैं। सीडीपी हमने देख लिया, हिंदी देख लिया, बाल विकास हिंदी 2 हो गए हैं। अब हम गणित शिक्षा देखते हैं। गणित का पाठ्यक्रम प्रतिरूप पैटर्न सममित क्या है, पैटर्न क्या है, सममित है। दशमलव, भिन्न टाइलिंग, चौपड़, आंकड़ों का प्रबंधन, ज्यामिति, अनुपात, समानुपात, कोण पाठ्यक्रम में नहीं है। गणित प्रक्रम या प्रक्रिया, मानस दर्शन, ये क्या है, ये गणित शिक्षण के बता रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आपको अधिकतर देखने को मिलता है 15 प्रश्न जो गणित शिक्षण के होते हैं, और 15 प्रश्न जो होते हैं गणित के फैक्ट पर होते हैं। वो क्या होते हैं, फैक्ट पर होते हैं, जैसे अंक गणित पर होते हैं। तो उन प्रश्नों में जैसे 15 जो शिक्षण के प्रश्न हैं, उसमें आपको इस प्रकार के अगर शब्द दिखाई पड़ते हैं तो उसमें गलत सही करने के लिए आप पहचान जाएंगे और उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ये पॉजिटिव शब्द थे। पक्षांतरण, आकलन या गणितीय कौशल, विवेचना करना, गहन रूप से जांच, घर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना, गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम और अनुभव। प्रथम चरण में बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए किया जाता है, मतलब होता है। तो ये सब जितने शब्द थे ये पॉजिटिव शब्द थे, इन्हीं की मदद से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करना, जिसमें ठोस और मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ठोस और मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा, अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना उनकी ही भाषा में कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि के द्वारा समझाएंगे। अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना उनकी ही भाषा में कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि के द्वारा समझाएंगे। ये सब पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करते हुए चलना आप लोग। पिक्चर, चित्र बनाना, सिंबल, संकेतों के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व उपयोग करना, मापन की अवधारणा, अवलोकन, अमानक इकाई, मानक इकाई, दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। गणित शिक्षण के उद्देश्य समस्या समाधान, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, सादृश्यता, प्रस्तुतिकरण, तर्क शक्ति, प्रमाण, गणितीय संबंध और संप्रेषण। मानचित्र की संकल्पना मानचित्र की प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाएं हैं जो उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। गणित हल करने का क्रम, रोजमर्रा की भाषा, स्थिति भाषा, समाधान की भाषा। इसको आप लोगों ने देख लिया ना कि गणित हल करने का क्रम क्या है, रोजमर्रा की भाषा, स्थिति भाषा, समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। अधिगम व आकलन चक्र, शिक्षण अधिगम और आकलन योजना बनाना, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन और प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण, बच्चों
अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर, गणित के अधिगम का मूल्यांकन, तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं, गणितीय भाषा को समझने या समझना, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। तो इन सभी शब्दों को ऐसे कार्य अभिकल्पना की जाए इसमें यंत्रवत रहने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव शब्द हैं, टैग वर्ड है। इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये सब क्या है? गणित के वर्ड है। इनको आप लोग को देखना पड़ेगा। ये लोग चाहे पीडीएफ से आप लोग देख लें या वीडियो को 2-3 बार देखें और इनको एक बार ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए चलेंगे कि इस प्रकार के शब्दों को हम पकड़ लें। 2005 तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास करना, गणित को बच्चों की जिंदगी का भाग बनाना, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, तर्क और तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना, सीखने के अवसर, वास्तविक जीवन से जोड़ना, सीखने के अवसर, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना, व्यापक विकल्प, गणित के टीएलएम में जो है वो जियो बोर्ड, ज्यामिति ग्राफ पेपर, आरेख पेपर, ग्रिड पेपर और गिनतारा, ये सब अगर वर्ड दिखाई पड़ते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही। सही दिशा में जा रहा है, मतलब वो सही है, उसको सही करना ही है। अगर ये सब प्रश्न जो है इन शब्दों को पकड़ के चलना है, मतलब बिल्कुल से ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि यही सब शब्द आपको प्रश्नों के उत्तर में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं शब्दों की सहायता से हम प्रश्न को बड़ी आसानी से हल करेंगे। ये जरूर ध्यान में रखना है आप लोग। अब इसमें से जो निगेटिव वर्ड है उसको देख लीजिए। उच्च कक्षाओं के लिए, व्यवसायी बनाने के लिए, रोजमर्रा कार्य के लिए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ा तैयारी कराना, अमूर्त पढ़ा के तैयारी कराना, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव वर्ड है। उच्च कक्षाओं के लिए, व्यवसायी बनाने के लिए, हमें व्यवसायी बनाने के लिए सिर्फ पढ़ाना है, मतलब कि ये क्या है? निगेटिव वर्ड है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गणित हो गया ना, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, ये 3 विषय को हम लोगों ने देख लिया है। ये 3 विषय को हम लोगों ने समझ लिया, इन शब्दों को समझ लिया। अब हमारा एक आता है ईवीएस, जो भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अब हम लोग इसको देखते चलेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा एक जो संस्कृत या इंग्लिश, इसमें से किसी एक को आप लोगों ने चयन किया होगा। संस्कृत भाषा का या तो आप लोगों ने लिया होगा या इंग्लिश को लिया होगा, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम ईवीएस को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग, पौधों का संरक्षण, विद्यार्थियों को विज्ञान, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना और संवेदनशील बनाने के लिए एक एक पौधों का अपनाना और उनकी देखभाल करना। महत्वपूर्ण विधियां स्थानीय से वैश्विक, ज्ञात से अज्ञात की ओर निर्देशित खोज, सरल से कठिन, अधिगम उपागम शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में। मतलब इसको बहुत आसान भाषा में हम देखेंगे। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर है तो क्या वो सही है? पहले हम क्या करेंगे? किसी चीज को दिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद उसमें क्या समझाएंगे उसके बारे में हम, तो इससे हमें बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। निर्देशित खोज करना है, सरल से कठिन की ओर जाना है, सरल से कठिन की ओर जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर जाना है, इसको ध्यान में रखना। अधिगम उपागम शामिल करना, खोजबीन करना,
व्याख्या करना है, व्याख्या करके बताना है, विस्तार करना है। इन सभी शब्दों की सहायता से प्रश्नों को हमें सही भी करना है। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ये सब शब्द आते हैं तो प्रश्न सही होंगे। वो प्रश्न क्या होंगे? वो सही होंगे, क्योंकि ये क्या होंगे? ये सब शब्द क्या किस प्रकार के हैं? ये सब शब्द बालक केंद्रित हैं, बालक की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बालक की शिक्षा में मदद कर रहे हैं। तो ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न शब्द क्या है? सही है। इसको देखते हुए चलेंगे। उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगाना, जीवन व पर्यावरण से सरोकार, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अनुभव, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, एकीकृत पर्यावरण, भाषा और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, बोझ के बिना शिक्षा अबोध का भार कम करना। शिक्षा को क्या करना है? बोझ के बिना करना है। बस्ता मतलब क्या? हल्लुक करना, उनका हल्का करना है। ऐसा नहीं है कि बढ़ाते हुए जाना है, बस्ते को कम करना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देना है, क्योंकि जब हम उसको दिखाएंगे किसी चीज को, उसके बाद समझाएंगे तो उनके दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को हमें ध्यान में रखना है, और इसी से हमें प्रश्नों को हल भी करता चलना है। टाइम कम है, नहीं तो हम बहुत डिटेल में आप लोग को बताते और डिटेल में समझाते एक एक शब्दों से, जो बहुत ही प्रश्न परीक्षा को आप लोग बहुत आसानी से हल कर लेते। 90+ तो ऐसे ही ले आते हैं आप आसानी से, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खोज की क्रिया, व्यवहारिक क्रियाएं, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, गहन जांच परख और कल्पना परख, प्रश्न पूछने के अवसर देना, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम, अनुभव, पारस्परिक क्रिया, गृह कार्य, विस्तारिक अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, दत्त कार्य, अधिगम विस्तार के लिए आकलन, रिक्तियों या कमियों की पहचान करना, अभ्यास, अंतः प्रकरणीय या अंतः निर्मित पाठ पाठ के बीच होना चाहिए। इन शब्दों को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पकड़ ली, पहचान लीजिएगा। जो इसके निगेटिव वर्ड है उनको भी देख लीजिए। काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, काम के लिए सिर्फ थोड़े हम शिक्षा देंगे बालक कि काम को रोजगार के लिए सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्द अगर दिखाई पड़ेंगे तो उन्हें गलत कर दीजिएगा। विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सिर्फ अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना नहीं, ये गलत है। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, कड़े अनुशासन के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना है, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा इस प्रकार। उन्हें हमें बहुत ही प्यार से पढ़ाना है, उनको हंसा के पढ़ाना है, उनको हमको खेल विधि से पढ़ाना है, उनको घुमाकर खिलाकर, इस प्रकार हमें शिक्षा देना है। लिखित कार्य में अधिक अभ्यास, इकाई योजना का आयोजन, चार्ट, चित्र, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता बताना, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव वर्ड है, इनको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है, इनको ध्यान में रखेंगे। इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, इतना आप लोग सोच समझ चुके होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को दोबारा देखकर आराम से इस शब्दों को ध्यान में रख लेंगे, पहचान लेंगे, और इनकी समझ, इन शब्दों की समझ से ही हम प्रश्नों को हल करेंगे परीक्षा में। इससे से अधिक प्रश्न हमारे सही हों, और हमें कम से कम 90 नंबर तो पार करना ही है परीक्षा में। ठीक है, अब हमारा बचता है संस्कृत भाषा और इंग्लिश भाषा। इसमें बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश भी लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने संस्कृत लिया होगा। तो संस्कृत और इंग्लिश के शब्द हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और एक बात हम और बताना चाहते हैं कि परीक्षा में आप लोगों को किस प्रकार
परीक्षा को हल करना है, परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करना है, परीक्षा को कैसे मैनेज करना है, तो इन सभी बारे में हम आपको बता दें कि तीसरी जो मुख्य बात, भाषा का प्रश्न पत्र हल करने से पहले विशेष ध्यान दें कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में आपने क्या लिया। जैसे हम परीक्षा में जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हमें कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे 1 से 30 सीडीपी हो गया, और 30 से 60 क्या हो गया, गणित हो गया, 60 से 90 क्या हो गया, ईवीएस हो गया, पर्यावरण हो गया। और हो सकता है अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में समझ लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो भाषा चयनित किए रहते हैं उसको किसी दूसरे में गलत कर जाते हैं, आंसर शीट में कुछ और भर जाते हैं और हल कुछ और कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका भाषा चयन जो होता है वो प्रश्न सारे के सारे गलत हो जाते हैं, और ये बहुत ही निराशाजनक बात हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बात हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हमने शुरू में बताया था कि आखिरी वीडियो समाप्त होते समय हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, और वो बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिए। तीसरी मुख्य बात जो थी, भाषा प्रश्न पत्र हल करने से पहले विशेष ध्यान दें कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में आपने क्या लिया। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में आपने क्या लिया है। आप लोग क्या किए होंगे, फॉर्म भरते समय भी आपने प्रथम भाषा में डाला होगा, कोई सब्जेक्ट डाला होगा, द्वितीय भाषा में कोई सब्जेक्ट डाला होगा। अगर प्रथम भाषा में आपने हिंदी लिया है तो आप हिंदी का वह भाग हल करेंगे जिसमें 91 से लेकर 120 तक प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग आंसर शीट पे भी देख लेंगे और अपने परीक्षा पुस्तिका पे भी देख लेंगे कि 91 से लेकर 120 तक के जो भाग हैं वो हिंदी प्रथम भाषा जो जिसने चयनित किया है वो इसको हल करेगा 91 से 120 तक। और आपने द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश, अगर इंग्लिश लिए हैं तो द्वितीय भाषा, अगर संस्कृत लिए हैं द्वितीय भाषा में तो वो क्या करेंगे, या उर्दू लिए हैं, तीनों में से एक आप लोगों किसी ने एक लिया होगा, चाहे वो इंग्लिश लिया हो या संस्कृत लिया हो या उर्दू लिया हो, तो वो क्या करेगा 121 से 150 तक के प्रश्न हल करेंगे। क्या करेंगे, 121 से 150 तक के प्रश्न वो हल करेंगे। अक्सर क्या करते हैं लोग, अक्सर क्या करते हैं, दबाव के कारण भाषा के प्रश्न पत्र को हल करते समय गलतियां कर देते हैं। गलती होने से बचने के लिए सबसे पहले आप भाषा के उन भागों को चुन लेंगे जिनको आपको करना है, सबसे पहले उन भाषा को चुन लेंगे। नहीं क्या करते हैं आप लोग, परीक्षा के प्रश्नों को हल करने के लिए वहां के समय को देखते देखते आप लोग क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। आपने भाषा कुछ और चयन किया, कर देते हैं कुछ और उत्तर पुस्तिका में आप कुछ और भर के चले आते हैं, तो ये बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और परीक्षा में समय से पहुंचकर, बैठकर और बिल्कुल शांत मन से आपको परीक्षा को हल करना है। और जितने भी ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हमने बताए इस वीडियो में, इनको आपको ध्यान में रख के परीक्षा को हल करना है। इनको 1 बार 2 बार 3 बार आप देख कर जाएंगे, ये बहुत ही काम के शब्द हैं जो परीक्षा में आपको पास कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। और वीडियो को बहुत ज्यादा अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, और जो हमने बताया है कि 500 सब्सक्राइबर और 500 लाइक अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो परीक्षा से पहले हम आप लोग को एक और वीडियो देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने सीटेड भाइयों को, बहनों को, मित्रों को शेयर करना है, और सभी लोग अच्छे से तैयार होके परीक्षा को दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।